दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपके थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों सभी आपकी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के साथ आपके कंपटीशन टेक्निकल वैकेंसी जैसे JVNL, DMRC, इसरो अनेक भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाए जाएंगे तथा पूरे जो ऑप्शन है उनके भी पूरे का आंसर आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने देखिए दोस्तों के साथ शेयर करना। और चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना, जिससे कि क्या होगा कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी सी अग्नि है, यानी श्रेणी सी कौन सी अग्नि है? तो आपको पहले बता दूं कि आपकी कागज है, पहला ऑप्शन ए। तो कागज से लगी आग ए श्रेणी में आती है, जैसे कागज, जूट, कपास ये आती है, यह आपकी एस श्रेणी में आती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ आपकी पेट्रोल, तो पेट्रोल से लगी आपकी बी श्रेणी में आग आती है। अब पेट्रोल में जैसे क्या हो गया, तेल ओनली आपकी लिक्विड आ गई, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये आपकी बी श्रेणी में आ गई। एलपीजी, आपकी एलपीजी है वो सी श्रेणी में आती है, यानी आपकी एलपीजी, सीएनजी गैस आती है। इन सभी गैस अगर सी श्रेणी में आती है, इनसे आग लगती है। तारों और मशीनों की आग, ये आपकी डी श्रेणी में आती है, यानी किसी विद्युत तार के संपर्क में शॉर्ट होने से जो आग लगती है वो आपकी डी श्रेणी में। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सी श्रेणी, तो सी श्रेणी में इसका क्लियर आंसर आएगा एलपीजी, यानी गैस से जो आग लगती है वह आपकी श्रेणी सी की अग्नि आती है। तो पहले क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो आपका पहला क्वेश्चन एकदम करेक्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम अनुसार V बराबर आगे दे रखा है R, तो V बराबर दोस्तों आई आर होता है, आप अच्छे से जानते हैं। फिर R बराबर दे रखा है I बटा V, दोस्तों ये नहीं होगा, एकदम रॉन्ग है। R बराबर V बटा I होता है। आगे दे रखा है ऑप्शन सी, R बराबर V बटा I, तो दोस्तों ये आपका एकदम करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। आगे दे रखा है V बराबर I बटा आर, तो ये भी गलत है क्योंकि V बराबर होता है आई आर, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी, यानी R बराबर V बटा I। तो देखो इसका आंसर, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर आया है R बराबर V बटा I। दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, सोल्डर आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों सोल्डर आयरन की बिट हमेशा तांबे की बनी होती है। अगर आपको पूछे कि सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है, तो वह नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, अगर आपको एलिमेंट पूछे तो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। कार्बन है दोस्तों, ये आपकी अर्धचालक धातु है। यूरिया का बात करें दोस्तों, तो यूरिया का आपकी एक प्रतिरोधक धातु है, जो क्या काम में आती है, जो आपके स्टार्टर आते हैं उनमें यूरिया का तार का प्रतिरोध बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सोल्डर आयरन का बिट किसका बना होता है, तो ये तांबे का बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक HP मीटर यानी एक हॉर्स पावर में कितने मीट्रिक वाट होते हैं? तो दोस्तों 735, तो ये किसी का नहीं होता, पहले बता दूँ। 736, तो ये भी, ये दोनों ही पहले और दूसरे रॉन्ग है। आगे तीसरे और चौथे ऑप्शन की बात करें, तो आपका तीसरा ऑप्शन है 735.5, और आपको पूछ रहा है 1 HP मीट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो मीट्रिक में 735.5 वाट होता है, तो यह करेक्ट आंसर है। अगर आपको पूछे कि 1 HP बैटरीज में कितने वाट होते हैं, तो वो 746 होते हैं। तो इसका अगर आपको मीट्रिक पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर 735.5 वाट होता है। अगला क्वेश्चन आपका MCB का पूरा नाम, दोस्तों पहला देगा मिडिल सर्किट ब्रेकर, एकदम रॉन्ग है दोस्तों। दूसरा देगा मेन सर्किट ब्रेकर, ये भी रॉन्ग है दोस्तों। फिर तीसरा देगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो इसका सी एकदम करेक्ट आएगा, ये चौथा भी गलत है। तो देख लो आंसर भी देख लो, एकदम सही आ रहा है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। छठा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ये नहीं होगा। न्यूटन भार की इकाई होती है। आगे बात करें वेबर, दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर आएगा वेबर, यानी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। कुलाम, दोस्तों कुलाम आवेश की इकाई होती है।
तो आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वेबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। तो भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो दोस्तों भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 Hz, यानी 50 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इनमें से कौन सा एक डायोड है। तो दोस्तों Mn ये कोई डायोड नहीं है, रॉन्ग। OP ये भी कोई डायोड नहीं है, एकदम रॉन्ग। आगे है Pn, यानी PN जंक्शन डायोड, यानी P प्रकार के और N प्रकार के पदार्थों को मिलाकर एक ऐसी युक्ति तैयार की जाती है जिसे PN जंक्शन डायोड कहते हैं। P प्रकार के पदार्थ में पंचयोजी तत्व है, N प्रकार के पदार्थ में त्रिसंयोजी तत्व शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा CPN जंक्शन डायोड। आगे आपका नवा क्वेश्चन है, यूरिया का तार किसका मिश्रण होता है। तो पहला दे रखा है 60% तांबा 40% निकल, एकदम करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा 40 और 60, यानी 60% तांबा 40, ये इसका रॉन्ग। ये 370 ये भी एकदम रॉन्ग। हाँ ठीक है, और ये नीचे वाला भी रॉन्ग। तो दोस्तों इससे एकदम, अगर आपको यही चीज़ पूछ लेते कि फ्यूज तार किसका बना होता है, तो वह 63% तांबा और 40% 37% जस्ता का मिश्रण का बना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, आपका 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है, सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो धारा का मान क्या होगा। तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों, वी बट्टा आर। तो वी कितना है 10, आई कितनी है, वो प्रतिरोध कितना है 5, तो 5 दूनी 10। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 एम्पियर। देखो ऑप्शन में देखो, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी, यानी 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर में उपयोग किसका होता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर में दोस्तों हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों अवस्थाओं में कार्य करता है। तथा विभवांतर क्या होता है, तो यह तो किसी चालक तार के सिरों पर अंतर जो पैदा होता है उसे विभवांतर कहते हैं। फ्यूज जो परिपथ की सुरक्षा करती है, जो सोर्स के बजाय रिले एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ करती है। आगे इसका क्वेश्चन है, ब्रिज डिस्ट कार्य में कितने डायोड होते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको पूरा बता दूं, अगर आपको पूछे हाफ वेव, तो हाफ वेव में एक डायोड होता है। अगर आपको पूछे फुल वेव, तो फुल वेव में 2 डायोड होते हैं। अब आपको पूछ रहा है ब्रिज डिस्ट कार्य में कितने है, तो ब्रिज डिस्ट कार्य में दोस्तों 4 डायोड होते हैं। अगर आपको पूछे 3 फेज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो वहाँ पर 6 डायोड होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिज में होते हैं 4 डायोड। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सेल कौन सा है दोस्तों। तो द्वितीय सेल देखो, डेने सेल दोस्तों ये प्राइमरी सेल है। लेड एसिड सेल एकदम करेक्ट, लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल, ये 3 प्रकार के सेल आपके द्वितीय सेल है। और आपके मरकरी लेक्लाजी, यानी लगभग आपके प्राइमरी सेल 6 प्रकार के होते हैं और द्वितीय सेल 3 प्रकार के होते हैं। एक लेड एसिड है, एक निकिल आयरन है, एक निकिल कैडमियम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला आंसर है, तांबे का गणनांक कितना होता है। दोस्तों तांबे का गणनांक होता है 1086, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। और बात करें 960, तो ये आपका स्टार्टिंग में जैसे सोना चांदी उनका था, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1086। अगला है, इनमें से अचालक पदार्थ है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में अचालक पदार्थ ओनली अभ्रक है, टिन चालक धातु है, शीशा भी चालक धातु है, पारा अर्धचालक धातु है। हाँ सूर्य पारा भी चालक धातु है। तो इस प्रकार ये चालक धातु है और ओनली अभ्रक क्या है, अचालक धातु है। सोल्डरिंग आयरन का बिट, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है, एकदम अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट नाइक्रोम का आता है। और इससे पहले आपको पूछा था सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है, तो वह आपके तांबे का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला तांबा, तो इसका बिट आता है, जस्ता कुछ है नहीं, यूरिया का प्रतिरोध है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी डी नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन, इम्पीडेंस का मात्रक है, यानी इम्पीडेंस का मात्रक क्या है। तो दोस्तों ओम आएगा, भले आप प्रतिरोध देख लो या आप इम्पीडेंस देख लो या आप वो क्या होता है एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ देख लो, इन सभी के मैक्सवेल। दोस्तों मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा, क्योंकि एक वेबर में कितनी मैक्सवेल होती है, तो वह 10 की घात 8 मैक्सवेल होती है। कूलाम आवेश का मात्रक है
ओम प्रतिरोध का मात्रा है और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सी, यानी इम्पीडेंस का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध ओम होता है। अगला क्वेश्चन है बैटरी का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। तो दोस्तों बैटरी का अपेक्षित घनत्व है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगर आपको पूछ ले कि आर्द्रता किससे मापा जाती है तो वह हाइग्रोमीटर आता है। क्या आता है, हाइग्रोमीटर। इसके अलावा आपका पहला ऑप्शन देख रहा है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर आपके प्रतिरोध, वोल्टेज, एम्पीयर तीनों प्रकार की राशि मापता है। लेक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता मापता है। वायर गेज जो वायर की गेज मापता है, यानी कितनी साइज का है। आगे परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो आपके परमाणु के नाभिक में करेक्ट आंसर यही आएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। आगे देखा प्रोटॉन गलत है दोस्तों, प्रोटॉन रहता है लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन चारों ओर परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन गलत है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में परिक्रमा करता है, न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। न्यूट्रॉन अणु रॉन्ग है गलत दोस्तों, न्यूट्रॉन रहता है लेकिन अणु नहीं रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएस का पूरा नाम। तो दोस्तों यूपीएस का पूरा नाम होगा आपका यूनि पावर सप्लाई। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है आपका बी, एकदम करेक्ट आंसर है बी। तो दोस्तों बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल का अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इतनी अच्छी क्लास मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर एक नई कक्षा लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों।